हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर ओनली लव एंड तो अब तक हमने जाना इसे कहानी या इस लव स्टोरी में कि लैब में सभी काम में बिजी थे। दूसरी ब्रांच के लिए एक एम्प्लॉय की ज़रूरत थी, तो इसलिए उनकी मैम ने सबसे कहा था कि कोई अगर हो तो बताना। तो अंजू का जानने वाला एक लड़का है, इस पोस्ट के लिए आता है। तब तक इनकी मैम जो जा चुकी होती हैं, तो वो लड़का नीचे अंजू से बातें करने लगता है। उसे सैंडी देख लेता है नीचे कलेक्शन रूम में नवीन को, और वो थोड़ी देर के लिए खो जाता है। एंड सैंडी जो है वो नीचे रिसेप्शन पर अंजू से बात करता है, और अंजू नवीन को ऊपर लैब में भेज देती है। तो वहाँ उसे भैया और ताई और सैंडी मिलते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरी पर चलते हैं। तो नवीन जैसे ही लैब का दरवाज़ा खोलता है, उसे सीधा सामने खड़ा हुआ सैंडी नज़र आता है और अपना मुंह फुलाए हुए उसे ही देख रहा है। तो नवीन उसे देखकर मुस्कुरा देता है और सैंडी पीछे पलट जाता है और फटाफट अपना मुंह खाली करता है, मतलब जो उसमें भरी हुई कचौड़ियाँ हैं वो अपने पेट के अंदर भेजता है। एंड वो भी मुस्कुराई देता है इस हरकत पर। तो नवीन को देखकर वहाँ बैठे भैया बोलते हैं कि अरे आओ आओ अंदर आओ। तो नवीन वहाँ ताई को मैम कहकर एड्रेस करता है, उन्हें ग्रीट करता है एंड भैया को सर कहकर ग्रीट करता है। तो अंदर आके डेस्क पर के पास खड़ा हो जाता है। देन तो ताई कहती हैं कि अरे बेटा बैठ जाओ। तो नवीन कहता है मैं ठीक हूँ मैम। तब तक भैया बोल पड़ते हैं कि ताई लाओ दो कैश, मैं जा रहा हूँ बैंक, सबमिट करा दूँगा। और सैंडी तुझे भी कुछ डिपॉज़िट करवाना है तो बोल दे अभी। तो सैंडी अपना मुंह टिश्यू पेपर से साफ़ करते करते आता है और उसकी नज़र सीधा पड़ती है नवीन पर, और वो देखता है कि नवीन अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ बांधे हुए खड़ा है और सैंडी उसे थोड़ी देर तक के लिए देखने लगता है। तो फिर सैंडी बोलता है भैया से कि नहीं भैया अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, डिपॉज़िट करवाना मुझे। तो भैया जो हैं वो ताई से रुपया लेते हैं और चले जाते हैं। तो सैंडी बोलता है कि नवीन से कि बैठो। तो नवीन कहता है नहीं सर ठीक हूँ। तो सैंडी कहता है अरे बैठ जाओ। तो नवीन के जो है वो कुछ कहता नहीं है, वो बैठ जाता है। तो सैंडी कहती है क्या नाम है आपका। तो सैंडी नवीन के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और ताई को इशारे में कहता है कि देखो देखो मैंने कहा था ना इसकी बॉडी है, देखो देखो इसकी बॉडी देखो। तो ताई भी इशारे में कहती है कि चुप हो जा। तो नवीन सैंडी के सवाल का जवाब देता है और कहता है मेरा नाम नवनीत है, वैसे सब मुझे नवीन बुलाते हैं कहते हैं। तो सैंडी कहता है कि ठीक है। एंड फिर नवीन ये कहकर दोबारा से चुप हो जाता है। तो सैंडी उससे दोबारा एक सवाल करता है कि पहले कभी काम किया है। तो नवीन कहता है जी। तो सैंडी दोबारा पूछता है कि अच्छा क्या क्या कर लेते हो तुम, मशीनें वगैरह ऑपरेट कर लेते हो। तो नवीन कहता है नहीं प्रॉपरली तरीके से तो ऑपरेट नहीं कर पाता, मगर सीख जाऊंगा अगर आप सिखाएंगे तो। तो सैंडी कहता है अच्छा अगर एक ब्रांच दी जाए तो संभाल लोगे उसे। तो नवीन कहता है जी सर बिल्कुल। तो सैंडी कहता है ओके चाय पीते हो तुम। तो नवीन कहता है जी। तो सैंडी कहता है कि ओके तो यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के सीधा जाओ, राइट लो, एक टी स्टॉल दिखेगा वहाँ से चाय लेकर आओ। तो नवीन बेचारा अब क्या करे, तो वो कहता है जी। तो सैंडी कहता है तो जाओ 3 चाय लेकर आना। तो नवीन कहता है जी सर मैं लेके आता हूँ, और नवीन नीचे उतर जाता है। तो सैंडी ताई से बोलता है कि ताई कितना सीधा है ये, तो देखा आपने कितना सीधा जवाब दे रहा था। तो ताई कहती हाँ और तूने उसे चाय लेने के लिए भेज दिया। तो ताई की बात सुनकर सैंडी बोलता है कि अब इतना भी बेचारा नहीं है कि चाय लेने ना जाए। ताई अच्छा आज थोड़ी देर इसको यहीं रख लेते हैं, लंच भी कर लेगा हमारे साथ, क्यों ताई। तो ताई कहती है ये सब तो ठीक है मगर तेरा मैडम इसको नहीं रखा तो सैंडी कहता है क्यों नहीं रखेगी। और ताई तेरा मैडम नहीं तेरी मैडम,
और रही बात इसको रखने की, तो मैं बात कर लूँगा मैडम से, बताऊँगा। तो इन शॉर्ट सैंडी को पहली नज़र में भा गया है नवीन, और उसे अच्छा लगने लगा है, और उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिले तभी वो नवीन को रखने की बात कर रहा है। और सैंडी काम में लग जाता है ये बातें बातें करके, और गुनगुनाने लगता है एक गाना, और सोचता है कि यार कितना सीधा है ये, जो मैंने पूछा उसका कितना सरलता से जवाब दिया। अच्छा है नवनीत, नाम भी अच्छा है, नाइस गाय। तो नवीन यही कोई 10-20 मिनट के बाद आता है और लैब के डोर पर नॉक करता है। तो ताई बोलती है कि अरे बेटा आजा आजा, तेरा ही लैब है। तो नवीन अंदर आ जाता है और बोलता है कि सर आपकी चाय। तो सैंडी कहता है आपकी चाय मतलब, गिलास में निकालो और दो। और कितने की है? तो 30 रुपए की ना। तो नवीन कहता है सर पैसे की बात क्या है? तो सैंडी कहता है सुनो, पैसे के मामले में नो सीधापन, जितने का है उतने का ले लो, और बोल के ले लो, समझे? तो नवीन कहता है सर मेरी तरफ से मान लो ये चाय। तो सैंडी कहता है कि अच्छा तुम्हारी तरफ से मान लो जब तुम्हारी जॉब पक्की हो जाएगी तब पिला देना, और पार्टी भी लेंगे, डोंट वरी, लेकिन अभी इसके पैसे लो, पकड़ो। तो सैंडी नवीन को पैसे दे देता है। तो लेते वक्त नवीन का जो हाथ है वो सैंडी के हाथ से टच हो जाता है, सैंडी के हाथ। तो सैंडी कुछ देर के लिए पॉज हो जाता है, उसके दिल में जैसे गिटार सी बज गई हो। तो जल्दी से वो अपने हाथ पीछे खींच लेता है और अपनी मशीन की तरफ चला जाता है। अपने मन में बोलता है कि अरे कंट्रोल सैंडी कंट्रोल, क्या कर रहा है तू, उसे कहीं पता ना चल जाए, कंट्रोल यार। मगर बहुत स्वीट है। तो अपने मन में ये बात करके सैंडी नवीन से बोलता है कि बैठ जाओ और चाय पियो, मैं काम वाम ख़त्म करके मैम से बात करता हूँ, ओके। तो सैंडी की ये बात सुनकर नवीन बोलता है कि हाथ में चाय का कप लिए, जी ठीक है। तो नवीन अपनी चाय का कप लेकर बैठ जाता है, और सैंडी भी अपनी चाय का कप लेकर अपनी मशीन के पास चला जाता है और ताई को एक कप पकड़ा देता है। काम करने लगते हैं ये लोग। ताई तो अपने काम में बिज़ी है, उसकी डिपार्ट दूसरा है, उसकी मशीन्स दूसरी हैं, और सैंडी की डिपार्ट्स और मशीन अलग अलग हैं। तो वो भी मशीनों पर ही है, और धीरे धीरे चुपके चुपके वो नवीन को देख भी रहा है और काम भी करता जा रहा है। काफ़ी टाइम बीत गया है ऐसे ही। और सैंडी अब कहता है कि तुम लंच लेके आए हो अपना? तो नवीन कहता है कि नहीं। तो सैंडी कहता तो क्या खाओगे? तो नवीन कहता है बाहर से कुछ खा लूँगा। तो सैंडी कहता है अच्छा तो जाओ ले आओ, अब हम लंच कर लेते हैं ना, टाइम हो गया काफ़ी। तो सैंडी ये कह देता है नवीन को, और नवीन नीचे आ जाता है। तो सैंडी कैमरे में देखता है कि नवीन जो है नीचे जाके रिसेप्शन पर महक जो बैठी है उससे बातें करने लगा है। तो सैंडी धीरे से बोलता है कि लड़कियों से बड़ी बातें करता है ये। तो सैंडी इतनी तेज़ बोलता नहीं है, तो ताई को सुनाई नहीं देता अच्छे से, ठीक तरीके से। तो ताई बोलती है कि काम फटाफट ख़त्म कर ले, क्या बड़बड़ा रहा है आपस अकेले में। तो सैंडी कहता है हाँ हाँ मेरी माँ, कर तो रहा हूँ काम, और तुम्हारे कान बड़े बजते हैं कि क्या बड़बड़ा रहा है, मैंने कुछ कहा भी, मैंने कुछ बोला भी है? तभी सैंडी का फ़ोन रिंग करता है, तो उस पर उसकी मैम का नेम शो होता है। तो ये देख के सैंडी ताई से बोलता है कि ताई देखो तुम्हारी सहेली का फ़ोन आ रहा है। तो ताई कहती चल मेरी कोई सहेली वेली नहीं है वो। तो सैंडी कहता है कि लगता है देख लिया कैमरे में इसने नवीन को। तो ये कहकर सैंडी फ़ोन रिसीव कर लेता है और स्पीकर पर डाल देता है और बोलता है हाँ जी मैम। तो उसकी मैम कहती है हाँ कितना काम हो गया? तो सैंडी कहता है जी ऑलमोस्ट हो गया है मैम।
तो मैम कहती है अच्छा कोई रिपोर्ट जो ठीक ना आई हो। तो सैंडी कहते नहीं मैम, हाँ मगर 2 पेशेंट की जो TSH हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज़ आ रहे हैं। तो मैम कहती है कि बाकी सब ठीक है। तो सैंडी कहता है जी मैम। तो मैम कहती कंट्रोल लगाया था। तो सैंडी कहता है जी मैम। तो मैम कहती ओके तो ठीक है, जो आया है वो रिलीज़ कर दो। तो सैंडी कहता है ओके मैम। तो उसकी मैम कहती है अच्छा सुन, वो लड़का आया हुआ है क्या जिसके बारे में अंजू ने बताया। तो सैंडी ताई के इशारे से बोलता है कि देखा मैंने कहा था ना कि देख रही है ये कैमरे में। तो ताई भी इशारे में अपनी गर्दन हिलाकर कहती बात कर उससे। तो सैंडी अपनी मैम से दोबारा बात करने लगता है। उसका जवाब देता है कि हाँ जी मैम आया हुआ है। तो उसकी मैम कहती है अच्छा तूने बात की, कुछ पूछा उससे या नहीं। तो सैंडी कहता है कि जी मैम, वो पहले काम कर चुका है, मशीनों को ऑपरेट करना उसे अच्छे से नहीं आता। मतलब मशीनों को ऑपरेट करना छोड़कर उसे सब आता है। तो मैम कहती है अच्छा तो हमारी उस ब्रांच में कहाँ है मशीन तो उसे ऑपरेट करनी ही नहीं है, बाकी चीज़ें ऑपरेट करनी है और सैंपल तो यहीं आकर लगेंगे। तो सैंडी कहता है कि जी मैम। तो मैम कहती वो वहाँ से सैंपल लेके आएगा यहाँ सबमिट कराएगा, तुम लोग टेस्ट लगा के उसकी रिपोर्ट्स उसे व्हाट्सएप कर देना, वहाँ खुद वो निकाल कर पेशेंट को दिया करेगा। अच्छे से रिपोर्ट निकालने तो आता है ना उसे। तो सैंडी कहता पता नहीं मैम, ये तो नहीं पूछा मैंने। तो मैम कहती अरे पूछना चाहिए था ना, तो क्या बोलता है, रख लें इसे। तो सैंडी कहता है कि आपकी जो मर्ज़ी मैम, वैसे अच्छा है लड़का। तो मैम जो है वो कहती है कि चल तू देख ले, उससे बात कर ले और सैलरी के बारे में कुछ बात मत करना, मैं उससे खुद करूँगी। और सैंडी कहता है कि ठीक है मैम। मैम दोबारा बोलती है अच्छा सुन, उसे वो हमारी ब्रांच पर भेज दे। तो सैंडी कहता है अभी भेजना है मैम, और उसने देखी भी नहीं है। तो उसकी मैम कहती है देखी नहीं है क्या मतलब, बच्चा थोड़ी है वो, चला जाएगा, और हाँ अभी भेज दे। तो सैंडी कहता है लेकिन मैम वहाँ पर क्या करना होगा। तो मैम कहती है वो मैं उसे फ़ोन पर समझा दूँगी, या फिर ऐसा करते हैं कि तू चला जा उसके साथ। तो सैंडी कहता है अभी मैम। मैम कहती है हाँ काम तो हो गया है ना ऑलमोस्ट, तो चला जा। तो सैंडी कहता है कि जी मैम। तो उसकी मैम दोबारा कहती है कि ठीक है, उसे समझा दियो सारा कुछ और चल ठीक है मैं करती हूँ तुझे कॉल। तो इतना बोलकर उसकी मैम जो है वो फ़ोन कट कर देती है। सैंडी भी यहाँ से कट करता है, और सैंडी जो अपने फ़ोन के उस बटन को बार बार प्रेस करता है, ज़ोर ज़ोर से प्रेस करता है, जिस पर लाल बटन होता है ना जो हमारे फ़ोन में, तो मतलब हैंग अप के बटन को तो तेज़ करता है। तो ये देख कर ताई बोलती है कि अब क्या फ़ोन तोड़ेगा क्या, हाँ उस पर क्या गुस्सा निकाल रहा है, दिखा रहा है, जहाँ तेरे को बोलना चाहिए वहाँ तो तू बोलता नहीं है। तो सैनी कहता है मैं क्या बोलूँ ताई, देख रहे हो ना आप, ये ऐसे ही करती है हमेशा। और ये खाना लेने गया था वहीं रह गया। तो इतनी में भैया जो है वो डोर ओपन किए अपना खाना लिए अंदर आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया है, हाँ क्यों इतना चीची कर रहा है। तो सैंडी कहता है कि चुप रहे बुड्ढे, ये तेरी ATM है ना, उसने दिमाग ख़राब कर रखा है, जीना हराम किया हुआ है। तो भैया कहते हैं कि ओए मेरी ATM को कुछ मत बोलियो। तो सैंडी कहता है हाँ उसको तो मैं, तो उस सैंडी को कुछ बोलने से पहले ही बोलता अरे, भैया बोलते हैं कि अरे बोला ना कुछ मत बोल, क्या हो गया ताई से, पागलों की तरह बौराया घूम रहा है। तो ताई भैया की बात का जवाब देती है कि अरे ये इसका मैडम है ना, वो बोली कि वो जो लड़का आया है ना वो उसको लेके जाने क्या ब्रांच में दूसरी वाली। तो भैया कहते हैं हाँ तो क्या हो गया, ले जाना, काम तो हो ही गया है ना सारा, है ना ताई। तो सैनी कहती हाँ बोला मैडम का। तो इससे आगे बोलने से पहले ही भैया तो बोले नहीं थे भैया, और खुद बोल पड़ता है कि ओए इसके आगे कुछ मत बोलियो समझा, वरना तेरा क्या करूँगा सोच ले। तो सैंडी कहते क्या करेगा बुड्ढे। तो भैया कहते हैं कि छोड़ना,
आके खाना खाना यार। तो सैंडी बोलता है कि अरे आप लोग खा लो भैया, मुझे जाना है। तो भैया बोलते हैं कि कहाँ, खाना खा के जाइयो ना, जाना कोई इतनी कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तो सैंडी कहता है अरे तेरी एटीएम ने बोला है ना। तो भैया कहते हैं अरे बोलने दे उसे, मैं देख लूँगा, बात कर लूँगा। तो सैंडी भैया को चिढ़ाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, भैया की बात कैसे नहीं मानेंगे दीदी। तो भैया मुस्कुरा, और तो भैया मजाक के रूप में चिढ़ जाता है और पास में पड़े टेबल पर रखी पेन से सैंडी को मारता है और बोलता है कि अरे छोड़ो ना सब कुछ, खाना खाओ आके जल्दी, भूख लगी है। तो सैंडी कहता है अबे बुड्ढे, पहले अपनी हीरोइन महक महक की बात कर रहे हैं यहाँ, जो इन लोगों के साथ ही खाना खाती है। तो कहता है कि अपनी हीरोइन को तो बुला ले, वो तो चिपक ही गई है नवीन के साथ। तो भैया बोलते हैं अरे उसका है, वो क्या बात करेगी, उस ऐसे मत बोल। तो सैंडी कहता है कि हाँ हाँ बुड्ढे, तू तो लेगा ही अपनी हीरोइन की साइड। तो जो भैया होते हैं वो इंटरकॉम करते हैं नीचे रिसेप्शन पे। तो महक उठाती है। तो भैया बोलते हैं कि अरे खाना नहीं खाना तुझे हीरोइन। तो मैं कहती आ रही हूँ भैया। तो उस भैया जो ही उस भैया नाम सुन के फ़ोन रख कर कहते हैं कि और कोई नाम नहीं आता इन लोगों को। तो ताई बोलती क्या हो गया, गुस्से में क्यों फ़ोन पटक रहा है। तो सैंडी बोलता है कि भैया बोल दिया होगा उसने। और ये कहकर सैंडी ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तभी लैब का डोर ओपन होता है तो वो नवीन ही होता है जो फिर से सीधा सैंडी को ही देखता है। खाना लेकर आया होता है लैब में और सैंडी भी उसे ही देखता है। तो अपने मन में सोचता है कि ये फिर सामने आ गया और कितना क्यूट है। तो नवीन खाना लेकर थोड़ी देर के लिए वहीं डोर से लग कर खड़ा हो जाता है। तो सैंडी टेबल ठीक से साफ़ करने लगता है खाना खाने के लिए, जिस टेबल पर उसकी मैडम बैठा करती है, और कहता है कि बस 2 मिनट। इतना कह के वो टेबल दोबारा से क्लीन करने लगता है। तभी महक लैब का डोर ज़ोर से खोलती है और जो नवीन से जाकर टकरा जाता है और वापस से बंद हो जाता है। तो सैंडी बोलता है क्या बात है महक, क्यों इतनी हड़बड़ी में हो भाई, इंसान को तो देखो, मारती चली आ रही हो, चोट लगवा दी ना। तो सैंडी की ये बात सुनकर महक बोलती है अरे मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया ये, और सॉरी हाँ लगी हो तो। वो नवीन से ये कहती है। फिर नवीन कहता है नहीं नहीं इट्स ओके। तो भैया बोलते हैं अरे भाई तू बैठ जाना, खड़ा क्यों है, और तू हीरोइन, तुझे भूख वूख नहीं लगती क्या, हाँ। तो मैं कहती है लगती है भैया, लेकिन क्या करूँ। तो भैया कहते तू फिर भैया बोली। ये सुनकर हंसने लगता है सैंडी और ताई और महक भी। तो महक कहती है तो क्या बोलूँ बुड्ढे तुझे, हाँ तू ही बता दे। तो भैया बोलता है कि अबे चुप रहे, कुछ बोल दूँगा तो बोलेगी गाली दे रहे हैं। तो महक कहती है कि क्या गुस्सा क्यों हो रहा है हीरो, ओ खाना खा ले चल खुश। तो भैया कहता है ये हुई ना बात, और बता तेरा वाला कैसा है। तो मैं कहती है मेरा वाला ठीक है। तो सैंडी कहता है तुम दोनों चुप नहीं रहोगे, यहाँ मेरा वाला तेरा वाला कर रहे हो। तो महक और भैया हंसने लगते हैं। इनकी बातें सुनकर नवीन भी मुस्कुरा रहा होता है। उसे मुस्कुराता हुआ सैंडी देख लेता है और उसे देखे जाता है। उसे देखने के बाद तो महक कहती है कि जल्दी आना भाई, तू कितना टाइम लगा रहा है, और ताई हाथ धोना जल्दी, भूख लगी है यहाँ। तो सैंडी कहता है हाँ हाँ अब तो लगेगी भूख, आ गई जो ऊपर आ रहे हैं। और ये सब लंच करने बैठ जाते हैं, खाना खाने लगते हैं। तो महक बोलती है कि काम हो गया है तो सैंडी रिपोर्ट निकाल दे। तो सैंडी कहता है मैं रिपोर्ट नहीं निकालने वाला, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। तो मैं कहती कहाँ जाना है तुझे। तो सैंडी कहता है दूसरी ब्रांच जाना है नवीन को लेकर। तो मैं कहती अभी। तो सैंडी कहती और क्या, उसका बस चले तो कुछ भी ना करने दे, खाना खाने से पहले ही भेज रही थी। तो मैं कहती अच्छा इसका हर बार ये ऐसा ही करती है, और इसे एंड वक्त पर ही सब कुछ चाहिए होता है, पता नहीं कैसी है। और ये लोग यही सब बातें करके खाना खाने लगते हैं। तो सैंडी बोलता है कि खाना ने उन्हें ख़त्म कर लिया है। तो बोलता है कि चलो ताई मैं जा रहा हूँ। तो ताई कहती है अरे 5-10 मिनट रुक जा ना, खाना खाते ही क्यों जा रहा है,
हाँ, तो सैंडी कहता है 5-10 मिनट, तब तक चाय पी लेते हैं। तो मैं कहती है हाँ तेरे को चाय पिलवाएगी वो जो वहाँ से बैठे हुए देख रही है। तो सैंडी कहता है हाँ सही कह रही है मैं, चलो नवीन। तो नवीन कहता है जी सर। और ये दोनों नीचे वहाँ से लैब से उठकर नीचे आने लगते हैं नीचे। और सैंडी बोलता है कि किसे जाओगे, रिक्शे से जाओगे या बैटरी वाले रिक्शे से, मतलब ऑटो या रिक्शा बोलता है ऐसे। तो नवीन कहता है कि मैं बाइक लाया हूँ ना, तो बाइक पर चलते हैं। तो सैंडी कहता है कि बाइक। तो नवीन कहता है हाँ बाइक पर चलते हैं ना। तो सैंडी कहता है कि मुझे बाइक नहीं चलाने आती। तो नवीन हंस कर कहता है कि मैं चला लूँगा, आप बैठे रहना नीचे। ओके। तो ओके गाइस, आज के पार्ट में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगली स्टोरी या अगले पार्ट में। देन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, आप लोगों का ख्याल रखना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। ओके गाइस।